जब हमने फौज ज्वाइन की उस टाइम फुल कर्नल यूनिट को कमांड किया करते थे और जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो सिर्फ एक यूनिट में होते थे जो 2IC। थोड़े दिन के बाद पता लगा कि कुछ साल पहले तक जो यूनिट को कमांड किया करते थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल किया करते और जो सबसे सीनियर मेजर साहब होते थे वो यूनिट के 2IC होते थे। हमारे टाइम पर 6 साल की सर्विस में आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते थे, 13 साल की सर्विस में आप मेजर बनते थे और 18-19 साल की सर्विस के बाद SP4 बोर्ड आता था और अगर आप अप्रूव हो जाते थे तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन, फिर 20-22 साल में फुल CO। बात उस समय की है जब लेफ्टिनेंट कर्नल यूनिट को कमांड किया करते थे तो नेक्स्ट जो उनका रैंक होता था वो होता था ब्रिगेडियर। सीधा लेफ्टिनेंट कर्नल से वो ब्रिगेडियर बन जाया कर। कुछ होते थे जो फुल कर्नल बनते, जो फुल कर्नल बनते थे उनका यह होता था कि इनका रैंक सिर्फ यहीं तक जाए। उसके बाद ABS कमीशन आई जिसको बग्गा कमीशन बोलते हैं। उसमें हुआ कि 2 साल की सर्विस में कैप्टन बन जाएंगे, 6 साल की सर्विस में मेजर बन जाएंगे, 13 साल की सर्विस में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे और उसके बाद 16 साल की सर्विस में CO का बोर्ड। ये सब ठीक है, हम बात किस लिए कर रहे हैं आज इस चीज? हम इस चीज की इसलिए बात कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जो SP4 में अप्रूव हो चुके हैं, जो यूनिट कमांड कर चुके हैं, वो आज चीटेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, गलत हुआ है। आज टाइम आ गया है कि उस चीज को ठीक किया जाए। कैसे वो चीज ठीक होगी, कैसे उस चीज को आगे लेके जाना है, उसके लिए हमारे साथ हमारे कुछ सीनियर अफसर जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल GPS विर्क जो हमारे लीगल काउंसिल है, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स को OROP दिलाने के लिए और लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड उनको न्याय दिलाने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी भी जुड़े हैं और बाकी सीनियर अफसर भी हैं जो शॉर्ट सर्विस के हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि ये सब मामला क्या है और उसको वो किस नजर से देखते हैं और इस एनोमली को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है। बट देन हाँ बोलिए आपको क्या, हाँ बिकॉज आपका तो उधर एक्सपीरियंस भी है। व्हाट इज द एप्रीहेंशन यू हैव? उसमें ये है कि कई बार जो है ना इन द सुप्रीम कोर्ट दे एट टाइम दे यू नो पुट वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड very surprising questions. For example, they ask. हमारे दायरे में पूछेंगे ना, आर्मी एक्ट का तो हमें पता ही है, रेगुलेशंस का भी पता है, राइट? हमने प्रैक्टिकली हमें जो पता है वो तो हमारे को भी नहीं पता होता। We can, you know, before we really appear there, we can have a house discussion. That will take that is some very serious, you know, things have to dealt very, you know, in a comprehensive manner, so that all points are covered and there is no scope of any lacunas being, you know, left out and where we are found wanting. So all pros and cons have to be deliberated upon. And I think then we are in a position to speak out what we seek the relief. सर ये हिस्टोरिकल है, चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, चाहे वो SS अफसर्स है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, हमने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। जब भी हमने लोगों को इनवाइट किया है कि आप आइए, एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, अपने विचार अपने सुझाव आगे रखिए, तो कोई नहीं आता। हाँ, आगे आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो मेरे को ये लगता है कि हमारे में से ज्यादातर तकरीबन पेपर टाइगर्स हैं जो कलम से लिखना तो जानते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट करना और उसके बाद सुझाव देना और उसके बाद एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, उसमें थोड़ा सा कतराते हैं। इसका कारण क्या है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। You see, the beauty would be that at least out of 100, at least 10 would be present. Yes. Out of 100, yes, and especially our friends, those are there in Delhi and nearby place, Noida, Gurgaon, Delhi, there are plenty. And rest मुझे बताइए कि इन पर्सन, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है,
क्या वो वहां पर अटेंडेंस जो है इंडिविजुअली अपनी ये वीए के ऊपर लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? ये मेरे को इतना आइडिया तो नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली आई नॉट अपियर्ड. I've gone up to Delhi High Court, and so about Supreme Court, but we can find out there are some colleagues those are practicing there. Correct. See, this is where I want to take it on. And the problem comes there, even if I'm an advocate, but once I go there, the Supreme Court की जो lobby है वो तो हमें enter नहीं करने देगी, बात ही नहीं करने देगी. वो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसी का ये पहले एक रिट चलती है, उसके बाद अपने काउंसिल्स की रिट चलती है, फिर जाके माइनॉर दिखाई देते हैं. बट अब पहले से ही अगर हम प्रोसीजर को फॉलो कर जाए, लेट अस से हम इनिशियली इटसेल्फ वी फॉलो द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ मूविंग इंडिविजुअली, then there will be no problem. But the problem will come on others, whether those people will be able to take it on or not. ये मेरा सवाल है, तो पता करके बताइए. तो इसमें तो ये हो सकता है कि like we have the WhatsApp group of all the like-minded friends, so we can the email addresses, email ID could be collected, and we can have the details known from them, how many are there to go with us in that manner. Chaudhary sir, the result is in front of you. चार के अलावा कोई है ही नहीं. So yes, ये तो कमांड डिसीजन लेना पड़ेगा, और कमांड डिसीजन के अंदर जो करना है वो सब कहेंगे कि उतना उन्होंने इतना जरूर कर देना कि सर ये लो पैसा आपकी जिम्मेदारी, बस इतना. ये तो कर देंगे, ये कर देंगे साहब. One thing is sure that the people will pitch in money, there is no problem, because there are some friends who यार क्या है वो आपका होगा हमारा भी हो जाएगा. Sanu ki that the close some of them they have. Kalamvik has really taken the lead, and I'm fully supportive of him, and he's a genius person, no doubt. Not that he's here so I speak about him, but I have realized it. We have been touched for almost 6-7 months, isn't it, Kalamvik? So even my course mates, we have a group of my course mates also. So some of those who are Lieutenant selection grade, I spoke to them. So they're totally not inclined. Well, ठीक है यार, जो we are quite happy whatever you are getting. That is the thing. No problem यार, क्या 5,000 और ज्यादा हो जाए 10,000 यार, भाई तो it's fine. They can financially they can support. Financially once we tell them यार just a question of 10,000 or 15,000 or 5, whatever it is, they will come up with that. But then asking them to assemble, to move to various places or appear in person, so that is really difficult thing, no doubt about it. They are not that they don't have time, but they don't have that that desire and wish that okay, we'll go there. It's not there. It is more than it is for me. It is more than money. What money is secondary issue. Money is secondary issue, but then we deserve, because we feel that we have been short-shifted. See now out of, I think in our group there are 89 or 90 people. Out of that, not that they don't have time, but somehow I fail to understand why they have not joined the talk today. I see Captain Deepak Raj now. I see Captain Deepak Raj, he is driving and he is on the phone. At least he is showing that courage of being part of us. Thank you very much, Captain Deepak Raj. It's very nice of you. Where I am really thankful. You are such a great person. I'm your friend, but I know I have not been able to share my feelings so far. But I am with you. Whatever you will say, it's not a matter of only monetary thing. It is a matter of dignity. Yes. It's a matter of proud. We have served something somewhere, and department is not showing any empathy towards us. This is really bad, and you have been fighting so well. इतने लंबे टाइम से आप लोग कर रहे हो यार. Hats off to you. I'm with you, monetarily or whatever you order me to do it, I will definitely come and share. See, Captain Deepak, I want आपका भी. You are presently at which place, Deepak? You are at Delhi. Delhi में हो आप. तो आप अप्लाई करो अपना ना. Now is a time because already मेजर पनवर का हमने कर दिया है. I think 1st of January के अंदर आपका ये उसकी भी सुनाई है.
You can straightway apply for your this thing. AO अपना OA apply कीजिए, and I'm sure you will find that you will have a lot of rather I'm comfortable with thought service to file their OAs in AFTs because policy exists. I feel there is a policy, but when it comes to lieutenant colonel selection grade, I find it that the policy. What can you do when policy itself is created in a way that it cannot be handled in AFTs? So it's altogether different. Whereas mindset उल्टा है. लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड सोचते हैं कि इनका केस एएफटी में होना है और शॉर्ट सर्विस सोचता है कि एएफटी में नहीं होना है, इनका बाहर होना है. जबकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नल चौधरी सिटिंग हियर इज क्वालिफाइड लॉयर आल्सो. When technically look at it, when the rules and regulation, you find it is reverse. The SS is better poised to get justice in AFPs and lieutenant colonel selection grade. Per force have to go to civil court directly, not AFP. Am I right, sir? Kal Chaudhary. You are right. Hello. कभी जरूरत पड़े, then at least I'll be available whenever you want. I am in Delhi also. I can be helped. Deepak, I am keen that you should do for yourself. मुझे अभी आप लोगों की अभी पता है क्या है, जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होगे हम आपका साथ नहीं दे सकते ना. ठीक बात है. अभी तो हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये हो सकता है. तो हाँ, I agree with that. Since now I am very clear that writ has to be filed in civil, whether in a High Court or in Supreme Court. So far, lieutenant colonel selection grade is concerned, I am going ahead for Supreme Court. But when it comes to short service, it is 100% clear that as per the jurisdiction of your AFT, apply there, and you are bound to get it. I can tell you there is no other way. The word which I am telling with a lot of confidence and my courage and conviction, and also holding the book also, SS will get it. SS will get it. They will get their pensions. This I am 100% sure. The struggle is more for lieutenant selection gates because there is a policy matter which has to be taken into account, and the deliberation has to be done because this is going to hit very badly. That lieutenant selection grade has been downgraded and degraded. This will be seen by at a highest level. Then only the things will improve. और फिर कहते हैं फौज की प्रोटोकॉल छोटा हो गया, रैंक छोटी हो गई, फौज की नौकरी ऐसे ही है, वो ये हम लोग क्रिप करते रहते हैं. और जब बाहर के साथ कंपेयर करते हैं आईपीएस के साथ, आईएएस के साथ, पीसीएस के साथ, वी रियलाइजिंग दैट वी ourselves have actually done the damage to our own organization. So हमारा केस एक केस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमारा एक नेशनल इशू भी बनता जा रहा है. हाय, इज दिस श्रीधर? No, sir, I'm Satinder, Major Satinder Arora. Hello, sir. You are Colonel Satinder Arora or? Sir, Major. I'm SS 43rd. Oh, that's great. कहाँ से बोल रहे हो सतिंदर? So I'm from Faridabad. Wonderful. I make it very clear. As regards Lieutenant Colonel rank is concerned, what has happened prior to 2004, this rank was, as per the pay commissions, including as I've seen in 4th Pay Commission and 5th Pay Commission, there was a proper direction for Lieutenant Colonel selection grade separate military rank, Lieutenant Colonel time scale separate rank. That time there was no mention of Colonel time scale and Colonel selection grade because it had never come. So, but after AVS reforms in 2008, what happened? 2004, जब AVS को कभी बगा कमीशन भी हम कह देते हैं, तो AVS कमेटी की जो रिफॉर्म्स थी उसके बाद अपग्रेडेशन जब हो गई, so what had happened that colonels now कर्नल रैंक बन गया, कर्नल सिलेक्शन ग्रेड भी हो गया, कर्नल टाइम स्केल हो गया. और ओआरओपी टेबल जब लगाया इन्होंने बनाया तो ओआरओपी टेबल के अंदर इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड और टाइम स्केल लेफ्टिनेंट कर्नल को एक ही कॉलम में मर्ज कर दिया. सो टुडे our the contention is our problem is
that till such time जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल है और लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड है, इनके अलग से दो कॉलम नहीं बनेंगे, ये दुविधा दूर ही नहीं हो सकती है, ये प्रॉब्लम ही नहीं दूर हो सकती है। सो हमें कॉलम ही सेपरेट चाहिए। जो पुराना लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड है 2004 से पहले वाला रिटायर है, उनको वैसे ही कॉलम में डालें। ये मेरी प्रेयर जो हम बना रहे हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड की सेपरेट कॉलम हो, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल की सेपरेट कॉलम हो। जब वो कॉलम सेपरेट बनेंगी तब जाकर ये जो प्रॉब्लम आ रही है, हम कहते हैं भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड ने जो काम किया है वही आज के कर्नल सिलेक्शन ग्रेड ने काम किया है। सो तब जाकर वो जो थ्योरी है वो जाके इसके ऊपर जस्टिफाई तरीके से हो सकती है, एंड पीपल कैन गिव यू जस्टिस। बट हाउ टू डू इट नाउ? दिस इज अ लॉन्ग मैकेनिज्म. It has to start from writ because it is related to policy. अगर मेरी पेंशन कम होती in comparison to, let us say, Colonel V.S. Chaudhary, I can easily go to AFT and get it solved because the same rank and same pension के फॉर्मूले में सर इन कर्नल चौधरी को, लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी को इतनी मिल रही है, लेफ्टिनेंट कर्नल मुझे इतनी मिल रही है, तो I can in comparison within the rank I can always get I will say the justice. But when I start comparing myself as a lieutenant colonel vis-a-vis with colonel selection grade, then AFT has no jurisdiction because वो कहेगा कि आपका ये नहीं बनता है because you are not colonel. सिंपल बात है, one rank और मेरी रैंक ही उसके बराबर नहीं है, तो पेंशन कैसे बराबर हो सकती है? So simple logic. Then the second is, if at all I want to get this correction done, this correction has to be done through by the directions of the honorable court, any court, whether it's High Court or Supreme Court, with the directions. By this rectification has to be done because wrong has been done. राजेश, जो आप कह रहे हैं यही हम कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एवीएस कमेटी के अंदर वही प्लेटून कमांडर जो पहले लेफ्टिनेंट होता था वो हो गया कैप्टन, वही कंपनी कमांडर जो पहले मेजर हुआ करते थे वो हो गए लेफ्टिनेंट कर्नल। 13 साल में मैं खुद मेजर बना हूं, आज 11 साल के अंदर तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन रहा है। सो एवीएस कमेटी का जो उन्होंने, नो डाउट दैट व्हाइल इन सर्विस पर्सन्स हु आर इन सर्विस दे आर बेनिफिटेड, बट इट इज ए शॉर्ट टर्म गेन। लॉन्ग टर्म के अंदर सभी के सभी अगर लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे रिटायर हुए, जो कि ऊपर पिरामिड तो वैसे ही है, व्हाट वैकेंसी जो लिमिटेशन थी वैकेंसीज की पहले एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, सेम प्रॉब्लम विल कम आफ्टर सम टाइम फॉर फुल कर्नल्स आल्सो, सेम प्रॉब्लम विल कम। हमारी 60 साल के बाद इफेक्ट हुआ है, इन्होंने एवीएस को कितना ये रिफॉर्म कर लेंगे? सो बेहतर यही है कि जो पुरानी रैंक है जो 2004 से पहले जो जिसने स्ट्रक्चर, इससे स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, तो ये जो स्ट्रक्चर की जो गड़बड़ हुई है इसको ठीक करने के लिए एक ही तरीका है कि लेफ्टिनेंट कर्नल जितने भी हैं, चाहे वो टाइम स्केल है चाहे वो सिलेक्शन ग्रेड है, लेकिन वो जाएंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि वहां पर ये एक कंबाइंड बनाना, एक पूरा बैच बनाना बड़ा मुश्किल है रिट के लिए। रिट के लिए आइदर इट इज ए PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट, वो आमतौर पे क्योंकि ये होल it is not, like for example I tried for short service commission PIL in Punjab and Haryana High Court, I could not get it, I could not achieve, it was dismissed. It was not dismissed. When I saw but it is not going to have any effect, so I withdrew it. I say I'll move to AFTs. I think perhaps PIL, like we have discussed, PIL may not be helpful to us, reason being because overseas is a totally separate group. And whereas PIL is for a larger public interest, larger public good. So I think we should resort to this writ petition system. Only 32. Writ petition under Article 32 is the best. Individually करें, 10 करें, 20 करें, 100 करें. That can be decided. That can be decided after deliberation. I am ready to take risk on my own also. अकेला भी करूँगा, अकेला भी कर सकता हूँ आराम से, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं कहूंगा भाई एक रेट फाइल कर देंगे, तो अब वही बात वहीं पर आ जाती है। जो हमारी सॉलिडिटी है, जो हमारी टुगेदरनेस है,
वो अभी शो नहीं हो रही है कि जब लीगल नोटिस हम लोगों ने इकट्ठा दे दिया तो रिट फाइल करने में भी इकट्ठा होने में कितनी देर लगती है जब सब कुछ मैंने बना दिया. I think filing on behalf of the group perhaps will strengthen the. It will help us out, and as compared to individually going, I think group by group as such will be slightly better. मैं इसलिए अकेला नहीं जाना चाहता हूं कि कहीं मैं अकेला अपनी एक एडवेंचर कर जाऊं इसमें रिट के अंदर कि सभी का नुकसान हो जाए. Correct. देखो, when you go to fight, it is not a must that you will win always in a battle. If you lose, then you are making more people to lose. But if we go as a group, then there will be a huge impact on these. Exactly. And not only that, by approaching individually, it may not create that kind of impact. Once we hands go in large number, so the court is also bound to take notice of it that yes, these are the genuinely aggrieved people. That's how they have come here before us. Correct. So that's one. सेकंड राजेश आपका पॉइंट था शॉर्ट सर्विस वालों का. शॉर्ट सर्विस वालों का देखो ऐसा है, देयर इज नो डाउट दैट इंडिविजुअली ही आपको एएफटी में जाना है. व्हाई? बिकॉज एएफटी के अंदर इंडिविजुअली आप लोगों को हैंडल किया जाता है, जिसका जुरिस्डिक्शन, द पावर ऑफ द एएफटी इज टू हैंडल यू इंडिविजुअली. दैट्स वन. सेकंड, इवन इफ द गवर्नमेंट सेज यस हमने एसएस को देना है, लेट अस से सम पॉलिसीज आल्सो मेड, yet there is no other organization I see which will verify your facts to make a proper order to be issued as a PP to the agency or an department to make your PPOs. AFT has a dual role. It has a judicial role also, it has an administrative role also. If you will see the act very clearly, so even if one, see now these captains since 1964-65, इनका तो रिकॉर्ड भी नहीं कहीं पर होगा किसी के पास. So at least when you are stepping into AFT, you are going at least at one part as a one party, you are showing your, I will say आपका जो डिटेल्स है वो सारे रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे, आपका डाटा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा. Today you may be knowing that you are a captain so and so, but the system does not know you because you were never connected with the system as a whole. So since it's a question of now getting the pensions and maybe arrears also, let us say if it is decided in your favor, then so much of money when it has to be moved from the government treasury to the pension funds for the SS officers, imagine how much of audit will be there. And to clear up that audit, until unless this judicial order is not there, they will never say who is Rajesh or who is Deepak Raj. So the order is a must. So I am of the opinion that now it is when you are SS officer, irrespective whether SLP में क्या होता है, बिकॉज SLP एक इंडिविजुअल की है. SLP जो भरत की है, इट at one stage it may have effect only for Chennai, but you think of AFT Chandigarh, they are welcoming. Already 6 हमारी applications introduce हो गई हैं चंडीगढ़ के अंदर, AFT चंडीगढ़ के अंदर. That's okay that the notices have been issued for the maintainability. Right? That's okay. But the opposite party को नोटिस तो चला गया है ना, ये बहुत बड़ी बात हो गई है. भरत के केस के अंदर तो डिसमिस एंड लिमनी बैरी स्टेज पे ही हो गया था, लेकिन हमें ब्यूटीफुल ऑर्डर मिल गया उसमें कि भाई एएफटी के पास पावर नहीं है. अब SLP is not for wrong done to Bharat. Now that SLP is going to take place to put bring real order for the AFTs all over the country. So it is benefiting us. That dismissal in limine actually will ease out my problem. When we will file it, these waiting जितनी वाइल्स होएंगी, I think January में हमारा ये decide भी हो जाना है SLP सुप्रीम कोर्ट के अंदर regarding that भरत वाला केस में. So SS must take advantage of now filing their OAs for their pensions. And not to have any reservation in their mind to think as if this ये मिलेगी या नहीं मिलेगी.
ये दिस इज लाइक मिलेगी तो सबको मिलेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट जो प्रोसेस इस्तेमाल होना है वो यही होना है जो आज की, जो जितना आज अप्लाई कर देगा उतना जल्दी उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, होना एएफटी के अंदर ही है. This is my understanding. Unless Karan Chaudhary, you can suggest. Your experience in AFT is much more. Karavik, we have a friend there, Navdeep. He's also a nice person. Once or twice I have met him here in AFTPV. Have you met him sometime? Navdeep. Karan Chaudhary, let me tell you, only on SS subject, me and Navdeep are daggers drawn. Acha, okay. I was the one who was wanting the whole case to be handled by Navdeep, but उसने हाथ जोड़ दिए, कहता सर एसएस के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, तो पूछ लीजिए किसी भी एसएस ऑफिसर से. अच्छा. और मैं आज ये भी बता रहा हूँ कि इवन देयर ECHS केस भी ये AFT का केस नहीं है या हाई कोर्ट का केस नहीं है, ये पॉलिसी का केस नहीं है, ये कंज्यूमर फॉरम, सिंपल कंज्यूमर फॉरम का केस है ये, कि भाई तुम मेरे से 1,20,000 बराबर के ले रहे हो, 1,20,000 आप शॉर्ट सर्विस से ले रहे हो, तो ये स्प्लिट पॉलिसी क्यों बनी हुई है भाई? No, cases are going to consumer court also now from against the ECHS. I've seen. ये केस मैं बता रहा हूँ, ये केस पॉलिसी ना पॉलिसी रिलेटेड है ना फौज के रिलेटेड है, ये कंज्यूमर फोरम का केस है ये. हो रहा है जा रहा है वहाँ पे जा रहा है. एकदम देखा मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा है मैंने लीगल नोटिस भेजा हुआ है. आई हैव सेंट ए लीगल नोटिस. I've said that how can you say non-pensioners? If you're non-pensioners, तो इसका मतलब आपको उनकी have you taken 30% or 40% of their contribution? You have taken full 1,20,000 like regulars. So when your contribution is complete, number one. Number two, who has given you the authority that they're non-pensioners? I say they're pensioners. So you cannot create a scheme. Just somebody has told you on your whims and fancies. ये तो कभी बाहर भी नहीं होता. अगर एक MRP लग जाती है तो उसी पे सभी प्राइसेस लेंगे, अपना सामान खरीदते हैं. इसी प्रकार से आपके एक ECHS स्कीम is something like AWHL houses, like your educational this thing, सब बच्चे के लिए बराबर फीस लगती है. सिमिलरली आपके घर भी उसी बराबर रेट में मिलेंगे. आपको कोई प्रोडक्ट है वो इंश्योरेंस है वो भी उसी पैसे से मिलेगी. ये थोड़ी है कि कंट्रीब्यूशन बराबर और आपको सर्विस जो है अलग अलग मिलेगी. सो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ क्लियर केस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस. Yes, it falls into consumer forum only. Kamavic, he dealt this case in detail and he has issued the legal notice. So there is strength in that SS officer they do deserve, and I think it was a policy matter which remained undecided. So now going to the AFT, I think thing will be there in the right direction. Government will wake up that yes, they deserve that. Why for last almost you can say 60 years the case has remained totally in under wraps. It may not be possible because of Limitation Act, but definitely let me tell you, like here in AFTPB, there were some lady officers. Those were short service with 14 years service or I think 15 years service. Now, as special case, they have been given pension of 20 years of service, national pension, national service, counting national service to 20 years, and they haven't given pension. I was going, the judgment of AFT on this. See, here, I'm glad Colonel Chaudhary has brought up 2 points. But may I submit one thing? Firstly, when we talk of this AFT to consider the policy, in fact, why I have brought the case has to be brought to AFT. There is no ambiguity or dispute regarding policy. Policy exists. It is not the policy. The regulation itself exists under regulation Rule 30 of the 1961. That means anyone who has served less than standard years of service, how the pension has to be calculated is mentioned in Rule 30 of the Pension Regulation 1961. The second is
The SS scheme started with Army Instruction 11S of 64. Para 17 said pension under consideration order will be issued separately. Now, our legal notice says that this instruction itself was ultra vires. When regulation itself was existing for 1961, who gave them the authority to plug create this order, create this army instruction? And you know it, executive instruction, it does not hold good if the regulation is different. So from that date, that is from the date of 1964, rather it happened in 62 also for emergency commissioned officers. So our case is that when emergency commissioned officers and SS were, improved upon, this particular instruction actually created confusion in the mind of the service, I will say the whole environment as such, and the short service were denied the pension just because of this army instruction that it will be considered. Whereas there was no question of getting considered. The regulation was already existing. जितने साल कम किया उतने काट के उतनी पेंशन दे दीजिए इनको. तभी तो आरओपी टेबल के ऊपर 0.6 से लेकर 33-35 साल तक के वो टेबल बने हुए हैं every 6 months. So even if you have served for 1 year, 1 day, if you follow the regulation rule 30, you will find there will be some pensionable. तो ये AFT चंडीगढ़ के अंदर जब मेरी बात हो रही थी तो वहां पर उन्होंने कहा इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा इस हिसाब से. मैंने कहा नहीं सर, जो भी मिले जीरो नहीं होगा. So the pension has to be there. और टेबल में शामिल किया है तो there is some reason behind it. That's how they have done it. That's why they have done it. So that is why OROP टेबल में भी टेबल नंबर 5 देखते हैं तो उसमें लिखा है टेबल नंबर 5 फॉर ECOs and SEOs 1. इवन अगर आप मेडिकल का भी देखोगे तो मेडिकल ऑफिसर्स का एमसी का ECO SS लिखा हुआ है. अब हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है कि दिस इज perhaps and they are construing it all 64, it is only for the martyrs families. That's absolutely incorrect. This is where the idea has to be understood that para 30 was very correct. The rule 30 was very correct under 1961. And second, about the ladies, you have said that if Supreme Court has given them deemed to have completed standard years of service, because that was their defense. The defense of the defense of this Union of India was that as per regulation 20 years. So जज ने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, उसको डीम्ड कर दो. देखो how generous they were. But they did not realize, had they gone with this particular army instruction, the lacuna in the army instruction itself of SS, because लोगों को SS की जो मदर पेपर है जिस बेसिस के ऊपर SS शुरू है वो किसी को नहीं पता. टू बी वेरी फ्रैंक करण चौधरी, मुझे भी जनवरी 2025 में पता लगा जब मैंने लीगल नोटिस इशू किया. मुझे भी नहीं पता था. मैं माई सेल्फ SS ऑफिसर, SS 24. I never knew. My General Chaudhary, General Kulkarni, who retired as DG Infantry, वो भी कहता है मुझे नहीं पता था ये. So SS का जो ये मदर पेपर है इसके ऊपर किसी ने रिसर्च नहीं की है, R&D नहीं की है. यही कारण है कि हम लोग आज इस तकलीफ के अंदर हैं. यही एक कारण है कि जब when it comes to SS, मैंने तो यहाँ तक ये लिख दिया कि SS ऑफिसर ही एक ऐसा ऑफिसर है कि जो बीच में जाके जो परमानेंट मिलता है उसके 280 दिन काट लेते हैं. क्यों काटते हो भाई? जब उसके 280 डेज काटते हैं आज की तारीख में, बिकॉज ऑफ दैट माइनस 280 डेज आज तक 1964 से जब से SS शुरू हुआ है एक भी आर्मी कमांडर नहीं बन सकता है. नॉट बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, it is because his age does not permit. Yeah, that is the problem. And गिना चुना एक आध कोई कोर कमांडर बन गया. Otherwise, everybody retires maximum at the CO level, and you know the pyramid is so strong, I will say steep, that maximum कोई brigadier में जनरल ठीक है कुछ नहीं निकल गया. Percentage is very very low. Correct. So there is a problem that SS की जो category है उसको अलग देखा जा रहा है. And if we are able to succeed in giving them the pension, this is one of the best things which can ever take place in the armed forces. Today I have written it will become one of the most dynamic organization, because हमें platoon commander तो company commander या battery commander या squadron commander चाहिए और तो चाहिए नहीं हमें आगे. The leaders who can lead the troops,
उसके बाद तो कोई लीडरशिप थोड़ी होती है. Very right. See, ultra virus is in simple that this instruction has been issued without authority. Now, without authority is what? Anything which is against, without changing the spirit of the act and the regulations, and you make an instruction which is not authorized because of the act or the regulation, statutory जो जिसको हम कहते हैं rules and regulations से, anything else you issue, it becomes ultra virus. मैं एक बड़े बड़े एग्जाम्पल फौज के अंदर बहुत है. फॉर एग्जाम्पल, एनी लोकल कमांडर सेज मैं 10 बंदे या सिविलियन में भर्ती कर दिए, जैसे कोई CSD में कर देता है, कोई गोल्फ कोर्स के अंदर डाल देता है, कोई वेट के टीम में डाल देता है. कौन सी अथॉरिटी से? I'm just giving an example. Now, in contrary, you see Agniveer is getting introduced in the armed forces. Now, Agniveer को introduce करने के लिए बिल पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर. Agniveer as such is not under Army Act or regulations or Defense की Army, Air Force, Navy किसी एक्ट के अंदर ये डिफाइंड नहीं है what is Agniveer. But a bill was introduced कि हम ये रिक्रूटमेंट का तरीका ऐसा करेंगे कि we'll bring Agniveer scheme as a part of training. It's a training actually. 4 years of a training has been introduced, 4.5 years. But the method is same. जैसे 6 महीने की रिक्रूट, पहले 9 महीने की रिक्रूटमेंट होती थी, 6 महीने कर दिया, 6 के बाद उसने 3 साल 4 साल अपना रिफॉर्म में करे. भाई तेरा ये जो SOP है वो अलग है, तो उन्होंने बिल ही अलग से पार्लियामेंट से पास करके जो खर्चा होगा, जो आफ्टर ऑल बिल किस लिए चाहिए? बिल बेसिकली चाहिए सो दैट बजट में उसको पैसा कैसे देना है. As per Army Act, Army regulation, there are pension regulations. But so far Agniveer is concerned, the scheme itself is different. The finances which are required for Agniveer are altogether a different method of calculation. भाई इसको इतना पैसा हम देंगे, 21,000 देंगे महीने का, 8,000 9,000 इसका काट कर डालेंगे उसके फंड के अंदर, इतना मैं और डालूंगा, 12 लाख रुपया हो जाएगा. जब जाएगा इसको हाथ में पकड़ा दूंगा. ना PF, ना ESI, ना ग्रेचुटी, नथिंग, नो लॉ इज बीइंग अप्लाइड. So but bill has been passed. But in case of short service officers, nothing of this sort has ever taken place, because a short service is a scheme. Officer category is same, whether the entry is ACC, whether it is NDA, IMA, or through University Commission, or through any other way of the commissioning has taken place. All are same officers and officers. The act is for officers. The regulation is for officers. The army instruction was for short service scheme. But moment they introduce this pension under consideration, order will be issued separately. That is ultra virus. Because this bill was not, this particular thing was never got approved through the parliament. Scheme बन सकती है. ऑफिसर को 5 साल तक लाया जा सकता है, because आर्टिकल 310, जो मेरी आवाज सुनाई दे रही है राजेश? आर्टिकल 310 के हिसाब से the commissioning in the armed forces is based on the pleasure of the president, and that is available in the constitution. क्योंकि president of the nation is the head of the executive, जो भी head है अपना, हमारा सुप्रीम कमांडर. तो 310 जो आर्टिकल है, उस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में आपको 20 साल रखे, आपको 5 साल रखे, आपको 1 महीने के लिए रखें आर्म फोर्सेस को, एक ऑफिसर को. इट इज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो द स्कीम इटसेल्फ इज राइट व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग शॉर्ट सर्विस स्कीम. बट if it has been only its pension part has been violated from the article, from the regulation 30, that is pension regulation 30, that is ultra virus. So I hope I have been able to make you understand what is this ultra virus part of the short service scheme, sir. We discussed in the afternoon also today's ultra virus thing. I mean, what I feel is that what is somewhere absolutely against the system, and like a Tughlaki Farman is there, then that is ultra virus. Things are not putting into certain parameters, set parameters, and that's how it is termed as such. That's the layman can understand. Thank you very much for joining us. Thank you very much. Okay. तो यहाँ खत्म हो गई थी हमारी मीटिंग. मेरी ये दरखास्त है आप सबसे, जब भी कोई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है तो प्लीज उसको जोरों शोरों से ज्वाइन कीजिए. कुछ पॉइंट होते हैं,
कुछ पॉइंट, कुछ टेंजेंट हमने नहीं सोचे होते जो आप लोगों के दिमाग में आते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि जितनी हमारी ये वीडियोस हैं, ये 50 सेकंड वीडियो है हमारी, आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो यूनिट के ग्रुप्स हैं और बाकी फौजी ग्रुप्स हैं उनमें जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ सके और जो एसएस अफसर हैं उनका भी भला हो सके। जय हिंद।